प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे महत्वपूर्ण संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन का सबसे खास संकेत है। तो मेरे प्रियो, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर कोई मसीह भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि हमारा जीवन हर मनुष्यों से अलग है? अगर आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जीवन सब मनुष्यों से अलग है तो जरूर प्रभु की आप पर कृपा है। प्रभु ने आपका जीवन किसी उच्च उद्देश्य के लिए चुना है। प्रभु के प्रति जो आपका दृढ़ विश्वास है वह आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है और आपको अलग अलग संकेत मिलते हैं। जैसे आप किसी सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के उच्च उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए प्रियो, उन संकेतों के बारे में जानते हैं जो प्रभु के द्वारा मिलते हैं। पहला संकेत है अपने जीवन का गहरा उद्देश्य महसूस होना। दूसरा, मुश्किल परिस्थिति में दृढ़ होना या आत्मिक युद्ध का उद्देश्य। तीसरा, सदैव प्रभु की सामर्थ्य को अपने पास महसूस होना। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अगर आपको अपने जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप प्रभु द्वारा चुने गए हैं। तो मेरे प्रियो, आइए इन तीनों संकेतों का अध्ययन करें कि प्रभु के इन संकेतों का हमारे जीवन में क्या मकसद है। तो चलिए प्रियो, पहले उद्देश्य के बारे में जानते हैं जो है कि हमारे जीवन के गहरे उद्देश्य का महसूस होना, यानी कि प्रभु आपको अपने भविष्यवक्ता के रूप में चुनते हैं तो आप अपने जीवन की हर उस उद्देश्यों को महसूस करते हैं जो सांसारिक बातों से अलग होता है, सांसारिक उपलब्धियों से अलग होता है। यह पहला संकेत आपको एक आत्मिक रूप से शक्ति देता है जो आप प्रभु के इच्छा अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं। यह संकेत आपको यह महसूस कराता है कि आपका अपना जीवन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि मनुष्य जाति की भलाई और ईश्वर के पालन के लिए आपको बनाया गया है। इस बात का मुख्य उदाहरण आपको पवित्र शास्त्र में मूसा की कहानी के बारे में देखने को मिलता है, जो कि मूसा एक सीधा साधा चरवाहा था। उसे ईश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के रूप में चुना कि वे प्रभु के हर विश्वासियों को या इजरायलियों को स्वतंत्र करा सके। उस समय प्रभु ने मूसा को बुलाया तो मूसा उस समय असमंजस में था कि मैं कौन हूँ जो प्रभु के लोगों को आजाद कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने उसे विश्वास दिलाया, उसे आश्वासन दिया कि वे प्रभु के अपने लोगों को छुड़ा सकता है और प्रभु ने उसे मार्गदर्शन किया। तो मेरे प्रियो, मूसा के जीवन का यह रहस्य हमें सिखाता है कि जब आप प्रभु द्वारा भविष्यवक्ता के रूप में चुने जाते हैं तो ईश्वर आपकी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदल देता है। इस समय में भी हम में कई लोग इस संकेत से गुजरते हैं
हो सकता है कि आप किसी समाज कल्याण के लिए चुने गए हों, पर कभी कभी आप यह उद्देश्य स्पष्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे अपने आत्मिक आवाज पर आप ध्यान देते हैं, यह उद्देश्य आपके जीवन के लिए स्पष्ट होता जाता है। इस बात का उदाहरण हम यूसुफ के जीवन से सीखते हैं। तो चलिए प्रियो, दूसरे संकेत के बारे में जानते हैं। दूसरा संकेत है कि मुश्किल परिस्थितियों में दृढ़ होना या आत्मिक युद्ध का उद्देश्य। प्रियो, यह युद्ध शैतान और उसकी नकारात्मक शक्तियों द्वारा छेड़ा जाता है। जब शैतान यह देखता है कि हम ईश्वर द्वारा किसी उच्च उद्देश्य के लिए चुने गए हैं, तो वह हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब आपको प्रभु के मार्गों से भटका सके। यह युद्ध केवल बाहरी ही नहीं, आत्मिक रूप से हम हर विश्वासियों को प्रभावित करता है। जैसे आत्मिक संदेह, बाहरी विरोध और कभी कभी शारीरिक ताड़ना भी हमें इस युद्ध में सहना पड़ता है। शैतान आपको कमजोर करने के लिए हर उस योजना को बनाता है। इस बात का उदाहरण आपको पवित्र शास्त्र में अय्यूब के जीवन में देखने को मिलता है कि कैसे शैतान ने परमेश्वर से दूर करने के लिए अय्यूब को किन किन परीक्षाओं में डाला। लेकिन अय्यूब ने हर वक्त यही कहता रहा कि ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने लिया है। तो मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम प्रभु के मार्गों को अपनाते हैं, तब शैतान हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ है, हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यह उद्देश्य हमें बताता है कि मुश्किल घड़ी में भी ईश्वर का समय आएगा और हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह होंगे और अपने हर भविष्यवक्ताओं को जीत दिलाएंगे। तो मेरे प्रियो, चलिए तीसरे संकेत के बारे में जानते हैं, जो है सदैव प्रभु की सामर्थ्य को अपने पास महसूस होना। यह संकेत हमें बताता है कि जब आप प्रभु के द्वारा भविष्यवक्ता के रूप में चुने गए होते हैं, तो हर मुश्किल परिस्थिति में हमें यह महसूस होता है कि सदैव प्रभु हमारे साथ हैं। प्रियो, ऐसा नहीं है कि प्रभु के विश्वासियों पर कठिनाइयाँ नहीं आती। कठिनाइयाँ आती तो हैं, पर उस कठिनाई के बीच भी आप प्रभु की शक्ति को महसूस करेंगे और अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। उस ईश्वर की शक्ति का अनुभव आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। इस बात का उदाहरण हमें दानियल के जीवन से सीखने को मिलता है कि जब उसके शत्रुओं ने उसे शेरों के गुफाओं में फेंक दिया, तब भी शेरों ने उसे कुछ नुकसान नहीं किया। दानियल की कहानी हमें सिखाती है कि कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, कितने भी बड़ी मुश्किल में क्यों न हो, कितना भी बड़े परीक्षा में हम लोग क्यों न हो, बस हमें यह विश्वास करने की जरूरत होती है कि सदा प्रभु हमारे साथ हैं और प्रभु हमें अपने सामर्थ्य द्वारा बचाते भी हैं। तो मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको भी इन तीन संकेत में से कभी भी कोई संकेत अनुभव हुआ होगा और आप लोग प्रभु के विश्वास को अपने जीवन में और अधिक मजबूत करेंगे।